नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग, जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर आदि को भारी नुकसान, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जले। जी हां, वहीं जानेंगे वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई। पूरी खबर आगे विस्तार से। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, तो दूसरी तरफ जानेंगे रामदेव को फिर लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। होने जा रहा है देश में बदलाव, सत्ता परिवर्तन। जी हां, और इसी से संबंधित अपडेट आ रही है। गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर आग लगी है, जहां पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हुए हैं। गृह मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर आज सुबह करीब 9:30 बजे आग लगने की घटना सामने निकल के आई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने सुबह 9:30 के बाद पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बताते चले, जब भी सत्ता परिवर्तन होने से पहले की ये संकेत हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम यहाँ पे कई बार देखा भी जा चुका है इससे पहले। और इसी खबर में आपको बताते चले, सोशल मीडिया यूजर्स भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या नॉर्थ ब्लॉक में भीषण आग लग गई, जहां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है? क्या लोकसभा 2024 में अपनी हार को भांपते हुए ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? फाइलें जलाई जा रही हैं। देख सकते हैं सोशल मीडिया पर यूजर्स ये सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी के साथ वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी ताजा अपडेट आ रही है। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एडीआई की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हुए पेश। जी हां, वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुनवाई हुई। वकील प्रशांत भूषण बोले, स्लिप बॉक्स में डाली जाए, पर्ची यहाँ पे बैलेट बॉक्स में डाली जाए। उन्होंने तर्क दिया कि जर्मनी में ऐसा ही होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में 97 करोड़ वोटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की गिनती और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर कोर्ट में जो यहाँ पे सुनवाई हुई, और यहाँ पे जो सवाल था वह सीधे तौर पर पूछा गया प्रशांत भूषण की ओर से कि आखिर दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग यहाँ पे बिल्कुल जवाब देते नहीं बना। कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया यह लगा कि वोटर्स को पता चलना चाहिए कि वोटर ने जिसे वोट दिया है वोट उसे मिला या नहीं मिला। अब अगली सुनवाई इसी सप्ताह गुरुवार को होगी। 15 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेंगे। 10 साल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने और एडीआर ने 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्चियां फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे चुनाव में पारदर्शिता आए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका शून्य हो जाती है, खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। सभी को बताते चले, 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान है और यहाँ पे 18 को सुनवाई होगी। तो यहाँ पे चांस बहुत कम है कि इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो चुनाव आयोग आनंद फानन में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है वोटर्स को, जो कि विपक्षी नेताओं की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। ये फिलहाल जो आज की सुनवाई से संबंधित घटनाक्रम था, पूरा आप तक पहुंचाया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। रामदेव को लेकर आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को फिर नहीं मिली राहत। कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं। जी हां, ये दूसरी बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई। 2 बार लिखित माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया रामदेव पर कार्रवाई होकर रहेगी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे व्यापारी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। इस मौके पे रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम एक बार फिर माफी मांगते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, माफी मांगने से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आपको बताते चले, इससे पहले केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ा था कि हमने रामदेव को ऐसा करने से मना किया था कि आयुष मिनिस्ट्री का यहाँ पे पूरा परीक्षण आ जाए तब ये विज्ञापन जारी करें, लेकिन ये नहीं माने। देख सकते हैं, ऊपर से राज्य सरकारों को अधिकार होता है
कि इस प्रकार के विज्ञापनों पर भली भांति कार्रवाई करें, लेकिन राज्य ने भी ऐसा नहीं किया। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और यहां पर रामदेव अपने आचरण के लिए बार बार खेद यहां पे व्यक्त कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आप इतने मासूम दिखते नहीं हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ जुमलेबाजी दी है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कोई अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत करा रहा, तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथों ले रहा। इसी बीच पटना पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों से जनता को वाकिफ कराया कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता में रहने के दौरान हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, लोगों को लाखों रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री और बीजेपी ने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। तेजस्वी यादव के ये बयान खासा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप भी बताइए अपनी राय, आप लोग सहमत हैं तेजस्वी यादव के बयान से या नहीं? अगर सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया फिर से बड़ा बयान। बोले अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाएगा और पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया लागू करेंगे इंडिया की सरकार बनते ही। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है। शहीदों के साथ ये दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे तो शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था, फिर इससे जुड़े नाम क्यों छुपा रहे थे? राहुल ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार आदेश क्यों जारी करने पड़े? राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला बोला है। आज की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।